शिमला की वो सर्दी जो हड्डियों तक को जमा दे। रात के 2 बज रहे थे और मेरी पुरानी कार उस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर रोने लगी थी। मैं आर्यन शहर की भीड़ से भागकर यहां सुकून ढूंढने आया था, पर शायद किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही लिख रखा था। गाड़ी रुक गई। इंजन से निकलता धुआं हवा में घुल रहा था। मैंने बाहर देखा। दूर एक पुराना ब्लैक मैंशन खड़ा था, जैसे कोई भूला बिसरा राज। मैं मजबूरन उस दरवाजे तक पहुंचा और उसे खटखटाया। दरवाजा खुला, पर सामने कोई नहीं था, सिर्फ एक हल्की सी खुशबू, जैसे बारिश में भीगी हुई मिट्टी और पुराने गुलाब। मैंने अंदर कदम रखा ही था कि तभी पीछे से एक आवाज आई, एक लड़की की आवाज, डरी हुई लेकिन सुरीली। मैंने मुड़कर देखा। वो वहां खड़ी थी, सफेद लिबास, भीगे बाल और आंखों में एक अजीब सा खौफ। उसका नाम जोया था। वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या मैं वही हूं जिसका वो इंतजार कर रही है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा। मैंने उससे पूछा, क्या तुम यहाँ अकेली रहती हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मेरी तरफ बढ़ी और मेरे कोट का कॉलर ठीक करने लगी। उसके कांपते हुए हाथ जब मेरी गर्दन से छुए तो मुझे एक पल के लिए लगा जैसे वक्त रुक गया है। उसने धीरे से कहा, यहाँ से चले जाओ आर्यन, इससे पहले कि वो तुम्हें देख ले। मैंने पूछा कौन, पर उसने अपनी उंगली मेरे होठों पर रख दी। उसका स्पर्श यानी टच इतना ठंडा था जैसे वो खुद बर्फ की बनी हो। रात गहरी होती गई। जोया ने मुझे कमरे में रुकने को कहा, पर उस मैंशन की दीवारों से सिसकियों की आवाज आ रही थी। मैंने दरवाजा खोला और कॉरिडोर में देखा। जोया एक पुराने आईने के सामने बैठी रो रही थी। मैंने उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ा, वो हाथ जो थोड़ी देर पहले बर्फ जैसा था, अब आग की तरह गर्म था। मैंने उसके कंधे पकड़कर पूछा, तुम कौन हो जोया, और ये घर तुमसे क्या छुपा रहा है? उसने मेरी आंखों में देखा और पहली बार मुस्कुराई, वो मुस्कान जिसमें दर्द भी था और एक गहरी तलब भी। उसने कहा, मैं वो राज हूं आर्यन, जो तुमने सालों पहले दफन कर दिया था। बारिश अब और तेज हो गई थी। हम बैल्कनी में खड़े थे। जोया ने अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। उस पल मुझे मौत का डर नहीं था, सिर्फ ये डर था कि कहीं सुबह ना हो जाए और ये ख्वाब टूट न जाए। मैंने उसके बालों को सहलाया और कहा, अगर ये मौत है तो मुझे मंजूर है। जोया ने अपना चेहरा मेरी तरफ उठाया, उसके होठ कांप रहे थे। उसने मुझसे पूछा, आर्यन, अगर मैं कल ना रहूं तो क्या तुम मुझे ढूंढने आओगे? मैंने उसकी आंखों में देखा, वहां सच्चाई थी। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो एहसास इतना रियल था कि मुझे यकीन हो गया कि वो कोई साया नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। लेकिन तभी नीचे हॉल से किसी के भारी कदमों की आवाज आई। जोया का चेहरा पीला पड़ गया। उसने मेरा हाथ छोड़ा और भागी। मैंने उसे रोकना चाहा, पर वो अंधेरे में कहीं खो गई। मैंने हॉल में जाकर देखा, वहां कोई नहीं था सिवाय एक पुरानी तस्वीर के, और उस तस्वीर में मैं और जोया साथ खड़े थे। पर वो तस्वीर 50 साल पुरानी थी। वो तस्वीर मेरे हाथों में कांप रही थी। 50 साल पुरानी एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, जिसमें मैं और जोया बिल्कुल इसी लिबास में खड़े मुस्कुरा रहे थे। पर ये कैसे हो सकता है? मेरी उम्र तो अभी सिर्फ 28 साल है, और जोया, वो तो मुझसे भी कम उम्र की लगती है। मैंने चीख कर उसका नाम पुकारा, जोया, कहाँ हो तुम? पर मैंशन की दीवारों ने सिर्फ मेरी ही आवाज मुझे वापस लौटाई। मैंशन की हर पेंटिंग, हर पुराना फर्नीचर अब मुझे घूर रहा था, जैसे ये घर एक जिंदा मौत का पिंजरा हो। मैं भागता हुआ ऊपर की फ्लोर पर गया। वहां एक दरवाजा था जो जंजीरों से बंद था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसे धक्का दिया। अंदर का नजारा देखकर मेरी रूह कांप गई। वो एक लाइब्रेरी थी, पर वहां सिर्फ किताबें नहीं थीं, वहां जोया की हजारों तस्वीरें थीं। हर तस्वीर में वो अलग अलग दौर में थी, कभी 1920 की साड़ी में, कभी 1970 के लिबास में, और हर तस्वीर के पीछे एक ही नाम लिखा था, मेरी गुमनाम मोहब्बत। तभी मेरे पीछे एक ठंडी सरसराहट हुई। मैंने मुड़कर देखा, जोया खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि एक दर्द भरी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, आर्यन, तुमने इतनी जल्दी ये राज क्यों खोज लिया? मैं चाहती थी कि हम कुछ पल और सुकून से बिता सकें। मैंने उसका हाथ पकड़ा। वो बिल्कुल असली था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम कोई रूह हो? क्या मैं किसी मरे हुए इंसान से इश्क बैठा हूं? जोया मेरे और करीब आई। उसने अपना चेहरा मेरे सीने पर टिका दिया। मैंने उसके दिल की धड़कन सुननी चाही, पर वहां खामोशी थी। उसने कहा, मैं ना जिंदा हूं ना मरी हूं, मैं बस तुम्हारे इंतजार में इस मैंशन की कैद में हूं।
हर जन्म में तुम आते हो, मुझसे इश्क करते हो और फिर मौत तुम्हें मुझसे छीन लेती है। मैंने उसे अपनी बाहों में कस लिया। अगर ये मौत का खेल था तो मैं इसे खेलने के लिए तैयार था। मैंने उसके कान में कहा, इस बार मौत भी हमें अलग नहीं कर पाएगी ज़ोया। अगर तुम इस मैंशन में कैद हो तो मैं भी यहीं रुकूंगा, हमेशा के लिए। बारिश फिर से तेज हो गई। हम लाइब्रेरी के दरीचे के पास बैठे रहे। मैंने उसकी उंगलियों को चूमा। उसके होठों पर एक अजीब सी ठंडक थी, पर मेरे लिए वो दुनिया की सबसे गर्म जगह थी। हमने पूरी रात बातें की, उन पुराने जन्मों की, उन अधूरी मुलाकातों की। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। मैंने ज़ोया का हाथ थामा हुआ था, पर जैसे ही धूप उस पर पड़ी, मेरा हाथ खाली हो गया। ज़ोया गायब हो चुकी थी। मैंने घबराकर आईने में देखा और मेरी चीख निकल गई। आईने में मेरी शक्ल बदल रही थी। मेरी चमड़ी पुरानी हो रही थी, बाल सफ़ेद हो रहे थे। मैंने महसूस किया कि मैं वही 50 साल पुराना आदमी बन रहा हूं जो तस्वीर में था। क्या मैं वक्त के पीछे जा रहा था, या ये मैंशन मुझे भी एक साया बना रहा था? आईने में मेरी शक्ल बदल रही थी। मेरी झुर्रियां गहरी हो रही थीं और मेरी आंखों की चमक धुंधली। मैंने महसूस किया कि मैं वक्त के पीछे नहीं जा रहा था, बल्कि ये मैंशन मुझसे मेरी जवानी छीन रहा था। ज़ोया को जिंदा रखने के लिए ये घर मेरी जिंदगी की बलि मांग रहा था। मैंने गुस्से में आईने पर मुक्का मारा। खून मेरी उंगलियों से टपकने लगा, पर हैरत की बात यह थी कि मुझे दर्द नहीं हो रहा था, क्योंकि अब मेरे जिस्म में खून नहीं, सिर्फ वो पुरानी यादें दौड़ रही थी। मैं लड़खड़ाते कदमों से नीचे हॉल में गया। वहां एक पुराना कारपेट हटा तो मुझे एक चोर दरवाजा मिला। मैंने उसे खोला और नीचे अंधेरे में उतर गया। वहां की सिलसिली दीवारों से अजीब सी चीखें आ रही थी। नीचे एक पुराना कमरा था जहां हजारों खत बिखरे हुए थे। हर खत पर मेरा ही नाम लिखा था, पर तारीख 1950 की थी। मैंने एक खत उठाया और पढ़ा, आर्यन, तुमने मुझे इस घर में कैद करके खुद को आजाद कर लिया, पर तुम्हारा इश्क हमेशा यहीं रहेगा। तभी मुझे समझ आया, मैं यहां पहली बार नहीं आया था, मैं ही इस घर का मालिक हूं। हर जन्म में मैं यहां आता हूं, ज़ोया को ढूंढता हूं और हर बार मेरी रूह इस घर का हिस्सा बन जाती है। ज़ोया मेरे पीछे खड़ी थी। उसने मुझे पीछे से बाहों में भर लिया। उसका स्पर्श अब ठंडा नहीं था, बल्कि उसमें एक जुनून था। मैंने मुड़कर उसे देखा। वो रो रही थी। आर्यन, मुझे छोड़कर चले जाओ। अगर तुम यहां रुके तो तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। इस घर को सिर्फ एक ही रूह चाहिए, मेरी या तुम्हारी। मैंने तुम्हें 50 साल से इंतजार में देखा है, मैं अब और नहीं देख सकती। मैंने उसके आंसू पोंछे और उसे इतने करीब खींचा कि हमारी सांसें एक हो गईं। मैंने उसके माथे को चूमा और कहा, ज़ोया, बाहर की दुनिया में सुकून ढूंढते ढूंढते मैं थक गया हूं। अगर मेरा सुकून तुम्हारी इस कैद में है तो मुझे आज़ादी नहीं चाहिए। हम दोनों वहीं जमीन पर बैठ गए। बारिश की आवाज़ अब म्यूजिक जैसी लग रही थी। मैंने उसके होठों को चूमा। वो एक ऐसी बौसीदगी थी जिसमें सदियों का इंतजार था। उस पल मुझे महसूस हुआ कि इश्क वही है जो मौत से न डरे, बल्कि मौत को भी अपना बना ले। मैंशन की बत्तियां अचानक तेज जलीं, फिर बुझ गईं। सुबह हो चुकी थी। शिमला की वादियों में धुंध छाई हुई थी। जब पुलिस ने वहां छापा मारा तो उन्हें गाड़ी तो मिली, पर गाड़ी का मालिक कहीं नहीं था। पुलिस ने मैंशन का दरवाजा तोड़ा। अंदर सब कुछ खाली था। सिर्फ लाइब्रेरी में एक नई तस्वीर लगी थी। उसमें एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे का हाथ पकड़े मुस्कुरा रहे थे, और उस तस्वीर का रंग अभी भी गीला था।